Good morning, students. I'm Ashok Kumar from Bhavrav Devraj Saraswati Vidya Mandir. Today I'm going to teach you the chapter Fire, Friend and Foe. Student, this is part 2 for class 7th, and this chapter belongs to the book Honeycomb. So, students, let's start the topic Fire, Friend and Foe. So, yesterday we were discussing about the summary of the chapter. So yesterday I taught you how can we make the fire. So with the help of fuel we can make the fire. So it can also be controlled by cutting the oxygen supply. अब नेक्स्ट जो हम करा रहे थे उसमें करा रहे थे आपको कि हाउ कैन वी एक्सटिंग्यूज द फायर, ओके, एंड हाउ कैन वी कंट्रोल द फायर, हम ये पढ़ा रहे थे आपको. तो इट कैन आल्सो बी कंट्रोल्ड बाय कटिंग द ऑक्सीजन सप्लाई. यदि कहीं पर आग लग जाती है तो हम उसे ऑक्सीजन को यदि हम कट कर देते हैं तो वो वहाँ से जो है फायर एक्सटिंग्यूश, इट मीन्स वो कंट्रोल कर सकते हैं. फॉर दिस मैनी अ टाइम्स, कभी कभी क्या होता है, ब्लैंकेट्स आर थ्रोन ओवर बर्निंग ऑब्जेक्ट. जिस भी वस्तु पर आग लग रही है तो वहाँ पर हम ब्लैंकेट डाल देते हैं. तो वहाँ पर क्या होता है, ब्लैंकेट डालने के बाद वहाँ पर जो फायर है वो कंट्रोल हो जाती है, क्योंकि जब ब्लैंकेट डाल देंगे तो वहाँ ऑक्सीजन नहीं होगी. अनदर वे इज़ टू रिड्यूस द फ्लैश टेम्परेचर. जो फ्लैश का टेम्परेचर है उसे भी हम कम कर सकते हैं. दिस कैन बी डन बाय स्प्रेइंग वाटर. और ये कब हो सकता है, जब हम वाटर को स्प्रे करते हैं. विच लोअर्स डाउन द टेम्परेचर, जो कि टेम्परेचर को लोअर डाउन कर देता है. इट मीन्स टेम्परेचर का जो लेवल है उसे डाउन कर देता है. हाउएवर वाटर कैन नॉट बी यूज टू पुट आउट एन इलेक्ट्रिकल फायर्स. एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब इलेक्ट्रिक फायर लग जाए तो आपको उसमें वाटर नहीं डालना चाहिए. और एन ऑयल फायर, और ऑयल में जब फायर लग जाती है, फायर हो जाती है किसी भी टाइप के ऑयल में, तो उसमें हमें वाटर नहीं डालना चाहिए, क्योंकि वाटर से वह जो फायर होगी वो और ज़्यादा बड़ी हो जाएगी और ज़्यादा फैल जाएगी. नेक्स्ट है बेटा, कार्बन डाइऑक्साइड एक्सटिंग्यूशर इज़ द बेस्ट वे टू कंट्रोल इलेक्ट्रिकल फायर. जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है, जो कार्बन डाइऑक्साइड एक्सटिंग्यूशर होता है, वो सबसे बेस्ट होता है इलेक्ट्रिकल फायर को एक्सटिंग्यूश करने के लिए. एंड द नेक्स्ट वन, फायर फाइटर्स. ये क्वेश्चंस भी है, अच्छा क्वेश्चन है. हु आर फायर फाइटर्स? सो स्टूडेंट्स, फायर फाइटर्स होते हैं हु एक्सटिंग्यूश द फायर. सो अर्लियर पीपल यूज टू फॉर्म ह्यूमन चेन्स. जो आदि मानव हुआ करते थे वो फॉर्म करते थे ह्यूमन चेन्स के, एंड पास बकेट्स ऑफ वाटर फ्रॉम पॉन्ड्स ऑफ वेल्स टू द ब्लेज. तो जब आग जल जाती थी, ब्लेज, चिंगारियाँ फैलती थी, तो लोग एक चैन के रूप में आ जाते थे. इट मीन सपोज दैट 100 पीपल हैं किसी विलेज में, तो वो एक पॉइंट पर खड़ा हो जाता था और जल्दी से जल्दी जो बकेट जो होती थी उसे पास करता था, और जल्दी से जहाँ पर आग लगती थी वहाँ तक पहुँच जाती थी. दीज डेज देयर आर ट्रेन पर्सनल टू हैंडल दिस. आज की डेट में कुछ ट्रेन पर्सन होते हैं जो कि फायर एक्सटिंग्विशर का वर्क करते हैं. द ट्रेन टीम ऑफ फायर फाइटर इज़ कॉल्ड फायर ब्रिगेड. ये जो ट्रेन टीम होती है उसे हम फायर ब्रिगेड बोलते हैं. दे आर स्किल्ड पीपल टू हैंडल ऑल काइंड्स ऑफ फायर. ये एक स्किल्ड पर्सन होते हैं जो कि फायर को हैंडल कर लेते हैं, कंट्रोल कर लेते हैं. दे हैव द नॉलेज ऑफ फर्स्ट एड एज वेल एंड आर एबल टू प्रोवाइड इमीडिएट हेल्प टू पीपल सफरिंग फ्रॉम बर्न इंजरीज. ये दे हैव द नॉलेज, उनके पास नॉलेज होती है ऑफ फर्स्ट एड, कि किस टाइप से वो फर्स्ट एड कर सकते हैं जले हुए व्यक्ति का. एज वेल एंड आर एबल टू प्रोवाइड इमीडिएट हेल्प, और वो किस प्रकार से इमीडिएट हेल्प को प्रोवाइड कर सकते हैं टू पीपल सफरिंग फ्रॉम बर्न इंजरीज. यदि उनमें आग लग जाती है किसी लोगों में तो वो किस टाइप से उनको ठीक कर सकते हैं, और फ्रॉम द इफ़ेक्ट ऑफ द स्मोक, और जो स्मोक का जो इफ़ेक्ट होता है वो किस प्रकार से प्रभावित हो सकता है. डिस्कवरी ऑफ फायर हैज़ बीन अ ग्रेट बून. डिस्कवरी ऑफ फायर, जो फायर की जो डिस्कवरी थी, एक बहुत बड़ा बून था मैनकाइंड के लिए. फायर इज़ वर्शिप्ड
आग को पूजा भी जाता है एज गॉड इन मैनी कल्चर्स अराउंड द ग्लोब। हमारी पृथ्वी पर फायर को पूजा भी जाता है। इट इज़ ए डियर फ्रेंड, ये हमारा बहुत अच्छा मित्र है। इफ़ कैन बी यूज प्रॉपरली, यदि हम इसका यूज़ करते हैं प्रॉपरली, बट कैन टर्न डेंजरस, लेकिन यदि हम ये डेंजरस हो जाती है इफ़ इट गोज़ आउट ऑफ कंट्रोल, यदि कंट्रोल से बाहर हो जाए। यदि हमारे कंट्रोल में है तो ये बहुत अच्छा मित्र है, और ये कंट्रोल से बाहर हो जाए तो ये हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है। सो क्वेश्चन 1 है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द चैप्टर? तो नेम फायर, फ्रेंड एंड फो। क्वेश्चन नंबर 2, राइट द नेम ऑफ द ऑथर, यू आर टू सर्च आउट द ऑथर्स नेम। क्वेश्चन 3, हाउ कैन वी कंट्रोल द फायर, हम फायर को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। एंड क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज़ द बेस्ट वे टू कंट्रोल इलेक्ट्रॉनिक फायर, तो आई थिंक कार्बन डाइऑक्साइड थी वो। सो क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज़ द वर्क ऑफ फायर फाइटर्स, ये मैंने बहुत अच्छे से आपको बताया बेटा कि फायर फाइटर्स का वर्क क्या होता है। सो यू आर टू डू दिस वर्क and get chat to me. Thank you beta.